नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नापाक औरतें शब बारात में ये काम कर सकती हैं। हैज़ व निफास वाली औरतें शब बारात में 7 काम ज़रूर करें। ये 7 काम हैज़ व निफास की हालत में करने जायज़ और हिलाल हैं। मोहतरम नाजरीन, माह शबान हम पर साया फ़िकन हो चुका है और बहैसियत तमाम मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें माह शबान की 15वीं शब यानी कि शब बारात के बेताबी से मुंतज़िर हैं। मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े तमाम मुसलमान शब बारात में अपनी हैसियत के मुताबिक नफल नमाज़ें अदा करते हैं। कुरान की तिलावत, ज़िक्र और अज़कार के मुहाफ़िल भी सजाई जाती हैं। मगर लड़कियों और ख़वातीन के लिए ऐसी इबादत का जज्बा इस वक्त मान पड़ जाता है जब इनको मेंसेस स्टार्ट हो जाएं, यानी माहवारी या हैज़ो निफास आ जाए, तो ऐसी ख़वातीन और ऐसी लड़कियां ना तो रोज़ा रख सकती हैं और ना नमाज अदा कर सकती हैं। तो ऐसी हैज़ो निफास वाली ख़वातीन को क्या करना चाहिए कि वो भी दूसरे मुसलमानों की तरह इस शब बारात के सवाब और फ़ज़ाइल से मुस्तफ़िद हो सकें। नापाक औरतें यानी ऐसी औरतें जिनके लिए नमाज और रोज़ा जैसी इबादत से अल्लाह पाक ने इनको छूट दे दी है, यानी इनको मना कर दिया गया है, तो वह शब बारात की रहमतों और फजीलतों से कैसे मुस्तफ़िद हो सकती हैं। हैज़ो निफास वाली ख़वातीन शब बारात से कैसे फ़ायदा उठाएं। नापाकी की हालत में ख़वातीन क्या क्या अमाल सर अंजाम दे सकती हैं। मुहतरम नाजरीन, नापाक औरतें यानी हैज़ो निफास वाली औरतें शब बारात में बहुत से काम सर अंजाम दे सकती हैं। हैज़ो निफास वाली औरतें शब बारात में ये 7 काम कर सकती हैं, चाहे वो नापाक ही क्यों ना हो, चाहे वो हैज़ो निफास से क्यों ना हो। अगर वो शब बारात में ये काम कर लें तो ये 7 काम इनके लिए करने जायज़ हैं। वो 7 काम कौन कौन से हैं जो एक हैज़ो निफास वाली औरत या एक नापाक औरत को कर ले तो इन कामों के करने का उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक पाक साफ मर्द या एक पाक साफ औरत को सवाब मिलता है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में इस बबरकत रात यानी शब बारात से फ़ायदा उठाने के लिए चंद ऐसे अमाल ज़िक्र किए जा रहे हैं जो हैज़ो निफास में अंजाम दिए जाएं और ख़वातीन खूब फ़ायदा उठा सकें। हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में और अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 1 पर है, अगर कोई हैज़ और निफास वाली औरत है तो इस शब बारात में खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। अजान के मौका पर अजान का जवाब दे, कोई आए इसको सलाम करे या सलाम का जवाब दे। हैज़ो निफास वाली औरत को बदनी इबादत में नमाज रोज़ा मना है, मगर कल्बी और लिसानी अमाल मसलन ज़िक्र अज़कार, दुआ, इस्तिग़फ़ार, वज़ू और मसवाक, सदका, खैरात, दर्स व तदरीस सब जायज़ और हलाल है। उलमाए कराम के बयानात फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात और दीनी किताबों का मुतालिया जैसे अमाल अंजाम देना भी जायज़ है। हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 2 पर है ज़िक्र अज़कार, सुबह और शाम की तस्बीहात, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दुरूद शरीफ और तीसरा कलमा सुबह शाम और सोने जागने की दुआएं और दीगर किसी किस्म के भी ज़िक्र अज़कार औरत हैज़ और निफास में कर सकती हैं। हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल हैं, जिसमें नंबर 3 घर में मौजूद दूसरे अफराद और नफास में कर सकती हैं। घर में मौजूद दूसरे अफराद के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करना, दूसरों के इफ्तार कराएं, रोज़ेदारों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम भी करते रहें और ज़िक्र अज़कार भी साथ के साथ करते रहें, तो इंशाअल्लाह खाना नूरानी बबरकत बनेगा और सवाब भी मिलेगा। हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है, जिसमें नंबर 4 इस मुबारक रात में हैज़ो निफास वाली ख़वातीन अपने माल से गुरबा व मसाकीन को सदका दे सकती हैं। अपने पास माल ना हो तो शोहर की इजाज़त से इसके माल से सदका देने में दोनों को सवाब मिलेगा।
हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है। जिसमें नंबर 5 पर है हर वक्त बावजू सर और सीना ढांप कर रहना। वैसे तो ख़वातीन पर लाजिम है कि अपने जिस्म को ढांप कर रखें, लेकिन शब बारात से मज़ीद बरकतें समेटने और खूब सवाब कमाने के लिए हैज़ो निफास वाली ख़वातीन हर वक्त बावजू रहें और वज़ू में मसवाक करें। मसवाक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा मरते वक्त कलमा नसीब होगा इंशाअल्लाह। हैज़ो निफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह की रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है। जिसमें से नंबर 6 पर है अगर आपके पास दीनी तालीम है तो ख़वातीन के दीनी अहकाम से वाकफियत के लिए तालीम का इंतज़ाम करें और ख़वातीन को इस्लाम की ज़रूरी तालीम से आगाह करें। कुरान और हदीस का भी दर्स दे सकती हैं। अल्लाह के फजल से आपको इस अमल का बहुत अजर मिलेगा। अगर तालीम याफ्ता नहीं तो दूसरों के इल्मी हलकों में जाएं और दीन से आगाही हासिल करें और रोज़ाना अपने घर में फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम करें। हैज़ो नफास वाली औरत, नापाक औरत शब बारात में अल्लाह के रहमतों को समेटने और अजर सवाब के लिए 7 काम करने इसके लिए जायज़ और हलाल है। जिसमें नंबर 7 पर है दुआ मोमिन को हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से बंदों को हर चीज़ मिल सकती है। बीमारी से शिफा, फ़ुक़र से निजात, मुश्किल से छुटकारा, जन्नत से कुर्बत, जहन्नम से निजात सब भी मुमकिन है। इसलिए सभी मुसलमानों को बशमूल हैज़ो नफास में पूरी उम्मत के लिए ख़ुसूसन दुआ का एहतमाम किया जा सकता है। अल्लाह से हदायत की दुआएं मांगें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए। या अल्लाह पाक, हम कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन आपकी रहमत हमारे गुनाहों से ज़्यादा है, हमारे गुनाहों से बड़ी है। या अल्लाह अपनी रहमत से हमें हदायत अता फरमा। बेशक आपके अलावा हमारा कोई नहीं जो हमें माफ़ फरमा सके। या अल्लाह पाक, माह शबान में बरकतों वाला महीना है। पूरा साल हमारे दिल जो गाफिल रहे हैं, गफलत भरी ज़िंदगी जो हम गुजार चुके हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से माह शबान और माह रमज़ान और आने वाली बकिया ज़िंदगी को कीमती बना दे। कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जलील व कदर और अहम रात ताबी हज़रत अतार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शबान की 15वीं शब से ज़्यादा कोई रात अफजल नहीं। इस रात के कई नाम हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, यानी अल्लाह ताला की रहमत खासा के नज़ूल की रात, दस्तावेज़ वाली रात, दोज़ख से छुटकारा मिलने और बुरी होने की रात। इस रात में रहमत खुदावंदी के तुफैल बेशुमार इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। मुहतरम नाज़रीन, हम अहादीस की किताबों में ये आम तौर पर पढ़ते और सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला आम रातों में रात के तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमाते हैं और निदा आती है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो मुझसे रिस्क तलब करे, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत को दूर करूं। लेकिन शब बारात में बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है कि शब बारात में अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से लेकर यानी मगरिब के बाद से लेकर सुबह 7 तक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और अपनी मखलूक पर नज़ले रहमत फरमाते हैं और बेशुमार इंसानों के मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक हदीस में है कि जिसका मफ़हूम यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाती हैं कि आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है इस रात यानी शबान की रात बहुत से गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 15वीं शब में क्या होता है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप बता दीजिए कि इसमें क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शब में ये होता है कि इस साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं और जितने इस साल मरने वाले होते हैं वो सब भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में सब बंदों के अमाल सारे के सारे उठा लिए जाते हैं और इस रात में लोगों की मुकर्ररा रोज़ी उतरती है।